બધી અને હવે આપની કંપનીમાં ચર્ચા કરવા આપણી સાથે કંપનીના મેનેજમેન્ટ જોડાયા છે. કંપની છે સી ઇન્ફો એટલે કે મેપમાં ઇન્ડિયા. કંપનીના કો फाउंडर અને सीएमडी राकेश वर्मा આપણી સાથે जोड़ाई गया है. राकेश जी, गुड आफ्टरनून सर, स्वागत है आपको और सीजन्स ग्रीटिंग, वेरी हैप्पी न्यू ईयर आपको और आपकी टीम को. सर, शुरुआत करेंगे जो एक न्यूज़ बेस्ड हम जो आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, एक फंड रेजिंग जो यहाँ से हम देख रहे हैं कंपनी के द्वारा, तो एक ज़्यादा यहाँ से इक्विटी फंड में क्यों एक कंपनी का ये यहाँ से डिसीजन हम देख रहे हैं. ऑलरेडी कैश ऑन बुक कंपनी की हम देख रहे हैं, तो आगे प्लान्स क्या है कंपनी के? सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. आपका जो क्वेश्चन है कि ये जो फंड हमने क्यूआईपी की बात कर रही हैं आप, उसको जो रेज करने का प्लान है, तो क्यों कर रहे हैं? तो हम मैपमा इंडिया हिस्टोरिकली ना लॉन्ग टर्म देखता है, लॉन्ग टर्म से 5 साल 10 साल की बातें सोचता है और उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट पर डेवलपमेंट करना चाहिए, क्या इनोवेशन करना चाहिए, इन सब को देखते हुए हमने इसको 2 पार्ट में कर दिया. एक तो हमने जून में बहुत अच्छे से इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट को बताया कि हमारे पास जो 450-500 करोड़ कैश है, उसके द्वारा हम 1000 करोड़ का रेवेन्यू 4-5 साल में अचीव करेंगे. अब रही बात कि उसके बियॉन्ड, उसके आगे सालों के लिए भी जब हम कुछ प्लान नहीं करें आज, तो फिर हमें उसका इम्पैक्ट बाद में नहीं मिलता और हमारी इनोवेशन जो होती है उसमें समय भी लगता है. इन सब को देखते हुए हमने अपना इस क्यूआईपी का प्लान किया है. जी सर, डेफिनेटली. और सर, कंपनी का आगे के कुछ अगर प्लान्स अगर आप शेयर करें, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से कैसे दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक इन नेचर, ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे राकेश सर? हमारा प्लान जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं हम लोग. दूसरा, हम ड्रोन एज ए सर्विस की बात कर रहे हैं और कुछ हद तक इवन अपने कंज्यूमर साइड में मैपल्स ऐप बेस्ड कंज्यूमर बिजनेस की बात कर रहे हैं. तो अब इन तीनों एरिया की जब बातें सोचते हैं तो इसमें कई सारे टेक्नोलॉजी, कई सारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमें करना पड़ेगा और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही होने की गुंजाइश है. जैसे हमारे मैप और आईओटी में हमने कुछ इनऑर्गेनिक भी किया था. जी, ओके. आगे सर बात करेंगे राकेश सर, अभी अर्निंग्स जो है एक आध हफ्ते में हम ये अर्निंग सीजन को भी शुरू होता देखेंगे, तो 40% ऑफ ग्रोथ जो कंपनी का टारगेट है वो फाइनेंशियल ईयर 24 और साथ ही 1000 करोड़ ऑफ रेवेन्यू माइलस्टोन जो कि कंपनी का जो गोल है 4 to 5 ईयर्स में आप अचीव करेंगे. तो इज इट ऑन ट्रैक सर, और कब तक अचीव हो पाएगा, इसके ऊपर क्या अपडेट है? देखिए, जो हमने तो अभी जून 23 में ही प्लान बताया था, माइलस्टोन्स बताया था, तो हम बिल्कुल ट्रैक पर हैं और हम ईयरली ग्रोथ के लिए कहा था कि 35 to 40% ईयरली ग्रोथ होगा. हम बिल्कुल उस ट्रैक पर अभी चल रहे हैं. आगे मार्जिन्स के फ्रंट पर सर अगर बात करें तो कितना इंक्रीज यहाँ से होने का कुछ मार्जिन्स में फर्दर स्कोप आपको देख रहे हो, स्पेशली जो गाइडेंस है वो 40% बाय एंड ऑफ दिस ईयर, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि मार्जिन जो ग्रोथ के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो एडिशनल मार्जिन अगर हमें अवेलेबल हो जाता है तो उसको कैसे इन्वेस्टमेंट करें फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ फॉर द फ्यूचर. तो हमारा गाइडेंस इस साल के लिए 40% जो है वो अभी भी वैलिड है. ओके. और सर आप इसके ऊपर से क्या ये ओवरऑल एक कहना चाहेंगे, H2 अगर कंपेयर करें इज बेटर देन H1 जो हमेशा के लिए एक ट्रेंड रहा है कंपनी के लिए? देखिए, H2 हर समय H1 से बेटर होता है, ये हिस्टोरिकल है और ये इस साल भी है. हमने लास्ट कॉल में भी इन्वेस्टर्स को इस तरह की बातें कर दी थी कि आप क्वार्टर बाय क्वार्टर ना लेकर हाफ ईयर लिया करें और फिर ईयर एंड तक आप वेट करें फॉर द एंटायर ईयर्स ग्रोथ. जी. और राकेश सर, कंपनी ने जैसे पहले भी गाइड किया है अर्लियर H2 FY24 जो है इट्स एक्सपेक्टेड टू बी बेटर, स्पेशली अगर बात करें बेटर क्वार्टर ड्यू टू स्पेशली रोबस्ट ऑर्डर पाइपलाइन, तो ऑर्डर पाइपलाइन के ऊपर आप क्या अपडेट शेयर करना चाहेंगे? देखिए, ऑर्डर पाइपलाइन तो हमने ईयर के शुरू में बताया था कि 900 करोड़ का हमारा ओपन ऑर्डर था. इस साल हमें काफ़ी अच्छे सक्सेसेस आ रहे हैं और आ चुके हैं, जो कि हमारा ऑर्डर पाइपलाइन काफ़ी बढ़ाने वाला है. कुछ समय की बात है जब हम लोग उस चीज़ को भी डिस्क्लोज कर पाएंगे.
जी सर, डेफ़िनेटली। आगे सर जब नए साल की हम शुरुआत देख रहे हैं तो एक आउटलुक फॉर 24 आपके पास से लेना चाहेंगे, स्पेशली डिमांड फॉर डिजिटल मैपिंग सर्विस और नेविगेशन सॉल्यूशंस के ऊपर आप क्या कहेंगे जो कि बढ़ती दिख रहे हैं हम यहाँ से? ये एरिया सचमुच इतने अच्छे से ग्रो कर रहा है क्योंकि जब कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है तो सारे बिजनेसेस ग्रो कर रही हैं, हर तरह के बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं। जब वो जनरल इकोनॉमी बढ़ता है तो और अडॉप्शन भी जब शुरू हो जाता है मैपिंग टेक्नोलॉजी का, तो इस दोनों का इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि हम 40% ग्रो कर पा रहे हैं। आई मीन फॉर एनी इंडस्ट्री टू ग्रो एट दैट पेस इज ऑल्सो बहुत इजी नहीं होता है। तो ये ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ के का ही हमें फायदा भी हो रहा है। ओके। और आगे सर बात करेंगे डिफेंस कस्टमर्स को लेकर जो कि कंपनी ने यहाँ से अचीव किया है बिजनेस, और वो भी एक इम्पोर्टेंट मार्केट सेगमेंट जबकि डिफेंस यहाँ से हम बनता देख रहे हैं, तो उसमें सर आगे क्या प्लान्स है और कुछ कंट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे आप डिफेंस में? हाँ, डिफेंस एक सेक्टर है जिस पर हम फोकस जरूर किए हैं और हमें उसमें कुछ सक्सेसेस भी मिल चुके हैं ऑलरेडी, और हम इस पर फोकस करके इस सेक्टर का ओवरऑल बिजनेस बढ़ाने के पीछे पूरा लगे हुए हैं। ओके। और सर ड्रोन सेगमेंट के ऊपर भी एक आपसे जानना चाहेंगे, व्यू ट्रैक्शन इन ड्रोन सेगमेंट आप कैसे देख रहे हो, और ये सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन जो है ओवरऑल रेवेन्यू मिक्स जो है तो उसमें कुछ मोर देन 5% देख सकते हैं हम? देखिए, ड्रोन बिजनेस जो है हमने कॉइन किया है वर्ड ड्रोन एज ए सर्विस। तो अब ये ड्रोन एज ए सर्विस जब शुरू होगा, इसके पीछे जितनी टेक्नोलॉजीज बिल्ड करनी है वो हम बिल्ड करने के स्टेज में हैं। तो इस ट्रैक्शन तो आ गया है, कुछ ऑर्डर्स भी आ गए, लेकिन हम इसका बिजनेस ग्रोथ मैं कहूँगा कि 1-2 साल के लिए वेट करना होगा, तब इसके थ्रू हमें रेवेन्यूज आएंगे। जी डेफिनेटली। और राकेश सर आखिरी एक चीज़ मैं समझना चाहूँगी, जबकि 2024 के लिए ओवरऑल सेक्टर या सेगमेंट के लिए आउटलुक आप कैसा देख रहे हैं, कैसा रहेगा ये साल? देखिए, एक सेक्टर तो हम कहते हैं ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी। नाउ ये जो दोनों चीजें हैं, और इसी के साथ कंज्यूमर भी एक तरह से जुड़ जाता है क्योंकि ये मोबिलिटी जो है मैप का बहुत बड़ा यूज केस बन जाता है, बहुत बहुत तरीकों से बन जाता है। तो इस सेक्टर का तो ग्रोथ हम बहुत अच्छे से देख रहे हैं। जो दूसरा सेक्टर हमारा है कंज्यूमर टेक एंटरप्राइजेज, और जिसमें गवर्नमेंट कॉरपोरेट आ जाता है, इनका भी एक ग्रोथ अच्छे से हो रहा है और होता जाएगा। हम somehow diversified हैं between the automotive and mobility and also between the consumer tech and enterprise। जी डेफिनेटली राकेश सर, काफ़ी डिटेल्स आपने हमारे साथ यहाँ से शेयर की है। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर अर्निंग्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।